छत्तीसगढ़ के भी कुछ एग्जिट पोल्स के रुझान आए हैं, वो भी दर्शकों को बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ एग्जिट पोल्स हैं वो आए हैं। जन की बात ने बीजेपी को 34 से 45 सीटें इसकी भविष्यवाणी की है, कांग्रेस को 42 से 53, यानी कांग्रेस को आगे बताया है जन की बात एग्जिट पोल ने। तो ये अमिताभ जी बहुत दिलचस्प बात, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वहाँ भी बीजेपी कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफ़ी आगे बताई जा रही थी, लेकिन जो बीजेपी का अपना आकलन था अंदरूनी, उसमें यह था कि वो जितनी ख़राब स्थिति उसकी बताई जा रही वैसी नहीं है। जो मैनिफेस्टो उनका आया और जिस तरह से बस्तर में खास तौर से बड़े पैमाने पर पोलिंग हुई है, इसमें भी उनको बीजेपी को लग रहा है कि अपने फेवर में गई है, तो उसके बाद बीजेपी यहाँ पर टक्कर देती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सिस का भी बता देता हूँ, इंडिया टुडे एक्सिस का भी आया, एक्सिस माई इंडिया का 36 से 46 बीजेपी, 40 से 50 कांग्रेस। तो यहाँ पर भी वही परिस्थिति जो जन की बात में बताई जा रही है, यानी बहुत ही कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। अमिताभ जी। तो यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और एंटी इनकम्बेंसी अक्रॉस स्टेट्स एक थीम है। तो हम लोग जब कांटे की टक्कर बोलते थे चुनाव से पहले, तो लोग कहते थे कि आप सेफ खेल रहे हैं, लेकिन अभी एग्जिट पोल्स लग रहा है कि सेफ खेल रहे हैं। तो एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे हम ये देख के बता सकते हैं कि शायद किसी भी एग्जिट पोल को नहीं पता है कि कौन जीतने वाला है वहां, क्योंकि 30 सीटों से ज्यादा सीटों पर 3000 या 5000 से कम का मार्जिन होता है। पिछली बार का चुनाव एक वन साइडेड था, एबनॉर्मेलिटी थी। हमेशा छत्तीसगढ़ का चुनाव एक क्लोज चुनाव रहता है। शायद कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट थी और बीजेपी अंडर कॉन्फिडेंट थी, काफी लास्ट में जाकर के जोर लगाया। और ये बात तो क्लियर है कि जब फर्स्ट फेज के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए 15,000 रुपए अनाउंस किए, तो जैसा आप कह रहे हैं इसका मतलब है फेज 1 के बाद कांग्रेस पार्टी को कुछ फीडबैक गया होगा कि स्ट्रक्चरली जो बस्तर इलाका है जहां वो मजबूत थी वहां पे शायद वोटिंग उनके हिसाब से एक ही सीट पिछली बार आप जानते हैं 18 में बीजेपी को मिली थी, एक सीट मिली थी। और जो आप पिछले विधानसभा चुनाव का बता रहे हैं कि वो एक अपवाद हो सकता है, क्योंकि तब कांग्रेस पार्टी का फासला 10% का था, लेकिन अमूमन ऐतिहासिक तौर पर संजय जी छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो फासला होता है 1 या 2% का ही होता है, बहुत ही मामूली अंतर। अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 या 2% से ही वहां पर चुनाव का फैसला होता है। तो ऐसे में मैनिफेस्टो लाना, अमित शाह ने वहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया और उसके बाद एकदम माहौल पलटा, क्योंकि वो चाहे धान की खरीद की बात हो जिसमें कि 2100 रुपये की बात कही गई बीजेपी की ओर से, और साथ ही तेंदुपत्ते के जो काम में जो लगे लोग हैं उनके लिए राहत की घोषणा की गई। ये सारी चीज़ें लगता है कि बीजेपी के पक्ष में कम से कम ये माहौल बनता दिखा वहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। अगर छत्तीसगढ़ के बारे में 3 महीने या 5 महीने या 6 महीने पहले की बात वो हो रही होती तो ये वन वे कहा जाता। छत्तीसगढ़ मतलब एकदम रिटर्न है कि कांग्रेस वो जीत रही है, ऐसी बात कही जा रही थी और ऐसी बात बहुत सारे लोग मानते थे। नहीं, पर महादेव ऐप का मामला आना और पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ की सभा में घोषणा करना कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। आप देखिए, वहां से एक स्थिति का परिवर्तन होता है। वो मूलतः क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि मान लीजिए कैंपेन से अगर पब्लिक एंगर है वही टर्न हो सकता है, या आक्रोश है लोगों में और आप समझ नहीं पा रहे। वो अमिताभ जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस शायद ओवर कॉन्फिडेंट थी, जहां कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर आ जाता है। बघेल रीजनल छत्रप के उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को टी.एस. सिंहदेव को दरकिनार कर दिया, वहां भी एक लड़ाई थी। सभी जगह बाहर भी गहलोत काफी प्रचार में जा रहे थे जिस समय बघेल जिस समय उनकी वहां पे जरूरत थी। बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, अमित शाह वहां पे काफी समय उन्होंने ध्यान दिया संगठन की रचना को, जो इश्यूज आप बता रहे हैं उन इश्यूज को। और पब्लिक एंगर जो था वो मूलतः धान की खरीद से लेकर के, जब बीजेपी का राज था रमन सिंह का, उस समय थोड़ी बाद में कोई चूक हुई थी। चूक ये हुई थी कि रमन सिंह ने जो वादा किया था बोनस का उसमें जब 2013 में किया, जीत करके आ गए, लेकिन तब 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई। तब यहाँ पर जो था स्टैंड तब ये था कि जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उनके खिलाफ जाना है, इस तरह की सब्सिडी देना या किसानों का कर्जा माफ करना, इसमें नहीं करना। तो 2 साल बाद वो बोनस जो है वापस बंद कर दिया गया। तो उसके चलते लोगों में बहुत नाराजगी थी, कहा कि ये विश्वासघात किया रमन सिंह। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉपुलिस्ट की मैं यही पूछना चाह रहे थे अजय जी आपसे कि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तीनों राज्य देख लीजिए, एक तरह से होड़ दिख रही थी बीजेपी कांग्रेस पे कि कौन कितना ज़्यादा लुभा सकता है। आप उसको रेवड़ी कहते, प्रधानमंत्री ने परहेज किया था, लेकिन एक हमारा दायित्व भी होता है राजनीतिक दलों का कि वो जो एक है सामाजिक तौर पर मदद करें वर्गों की जिनको ज़रूरत है। तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, जो भी भले ही नतीजे आए इनका बड़ा बहुत रोल रहेगा कि वाकई लोग कितने इनसे इनका असर पड़ता है इन नीतियों का और ऐलानों का। बिल्कुल,
और ये जो पॉपुलर स्कीम है ये काफ़ी पॉपुलर है और ये क्योंकि खास तौर पे आप देख लीजिए ये आइडियोलॉजी में अब कम वोट पड़ रहे हैं। अब लोग देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ये तो नेता लोग तो बहुत कुछ बोलता है, हम हिंदू है, इस पे भी चर्चा करेंगे अजय जी, क्योंकि देखिए राजस्थान में कई बात हुई है लोगों से, राम मंदिर का मुद्दा हो या ये जो जातिगत जनगणना वाला मुद्दा आया, ये मुद्दा भी लोगों के जहन में था। तो ऐसा नहीं है कि केवल पॉपुलिज्म, बल्कि लेकिन कुछ आइडियोलॉजी वाली बातें भी आई। लेकिन पॉपुलिज्म अब देखिए कितना चेंज हो गया, चेंज हुआ है। जनसंघ और बीजेपी का पुराना जो स्टांस था पॉपुलिज्म में कितना चेंज हो गया। अब देखिए पहले तो काफी खिलाफ थे ये पॉपुलिस्ट स्कीम का, ये कहते थे ये कांग्रेस ये वोट खरीद रहे। हाँ, बदलती राजनीति की मजबूरी। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल।